नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। विक्रम बेताल की जो सीरीज है उसकी ये लास्ट स्टोरी है, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। लास्ट स्टोरी तो मैं आज बता रहा हूं कि ऐसी ये जो स्टोरी है, ऐसा जो क्वेश्चन था जिसका राजा विक्रम जवाब ही नहीं दे पाया। आप सभी को पता है बेताल हमेशा एक से इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने के बाद राजा विक्रमादित्य से क्वेश्चन पूछते थे और उसका आंसर राजा विक्रमादित्य बहुत अच्छी तरीके से देते थे। लेकिन वो ऐसा कौन सी स्टोरी है, वो स्टोरी में ऐसी कौन सी कहानी, जो कौन सा उसको क्वेश्चन जब पूछते हैं, कौन सा ऐसा सवाल पूछते हैं बेताल कि राजा विक्रमादित्य उसे सही नहीं बता पाते। बहुत बड़ी बात है कि राजा विक्रमादित्य इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते। वो क्वेश्चन क्या था और आपको एक्चुअल में लगा कि बहुत ज्यादा पजलिंग ये जो क्वेश्चन था। देखिए टाइटल भी आपका द फाइनल क्वेश्चन यानी अंतिम प्रश्न, अ पजलिंग रिलेशनशिप। पजलिंग यानी कहते पेचीदा बोलते हैं ना, एक पेचीदा रिश्ता, एक पेचीदा संबंध। चलिए देखते हैं भाई वो कौन सा अंतिम प्रश्न था। द फाइनल क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न, अ पजलिंग रिलेशनशिप, एक पेचीदा रिश्ता। चलिए देखते हैं भाई रिश्ता कैसे पेचीदा है, कौन सा रिश्ता था, अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसमें कोई बहुत से लोग बहुत ज्यादा पसंद करते विक्रम बेताल की स्टोरी, तो घबराने वाली बात नहीं कि लास्ट स्टोरी मैं बता रहा हूं तो इसके बाद विक्रम बेताल की एक भी स्टोरी नहीं आने वाली, बिल्कुल आएगी। लास्ट स्टोरी इसलिए बता रहा हूं कि बहुत दिनों से लोग कमेंट कर सर लास्ट वाला बताइए, लास्ट वाला बताइए। और भी बहुत सारी स्टोरी है लेकिन लास्ट वाला पहले हम देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेन द बेताला, एक्चुअली बेताल नाम बोलते हैं बहुत जगह, बेताल विक्रम बेताल है, बेताल लिखा बेताल ही पढ़ लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेन द बेताला वॉज ऑन द किंग्स शोल्डर्स, जब बेताल वॉज यानी था, ऑन यानी पर, किंग्स अपोस्ट्रोफियस काकी के है ना, शोल्डर, शोल्डर यानी कंधा, तो शोल्डर्स लिखा हुआ कंधों पर, दो कंधे हैं इसलिए। तो जब बेताल राजा के कंधों पर था, इट स्पोक है ना, उसने कहा, क्या कहा, ओ किंग, हे राजा, यू डू नॉट सीम टू बी टायर्ड, यू यानी आप, डू नॉट सीम यानी नहीं दिखते, नहीं लग रहे हैं, तो सीम यानी कुछ लगना, कुछ दिखना, उसे सीम कहा जाता है। टू बी टायर्ड यानी थके हुए, तो बोले कि हे राजा आप थके हुए नहीं लग रहे हैं, बट लेकिन आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक चुका हूं, थक गया हूं। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, थक जाना। ट्रेवलिंग टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो इसका यूज कब कर, इधर उधर, यहां से वहां, उसे टू एंड फ्रो का यूज करिए, भी लिख लीजिए, नया चीज है। भी इधर उधर घूम कर यात्रा करते करते मैं थक गया हूं, ऑन योर शोल्डर्स, आपके कंधों पर। अब इसे आप लोग अच्छे से लाइन से जमा के बोल सकते हैं कि उसने, बेताल राजा कंधों पर था, उसने कहा कि आप थके हुए नहीं लग रहे हैं, मैं आपके कंधों पर इधर उधर यात्रा करके थक गया हूं, बस। ये आप लोग आगे पीछे करके जमा लेंगे, मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी बता रहा हूँ, टेंसेस भी बताते आ रहा हूं आपको, यहां तक कि पास्ट सिंपल टेंस मिल गया आपको। अब ये डू नॉट सीम, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, जहां पे डू नॉट डज नॉट का यूज, नहीं था, नहीं थी, नहीं खाते हो, नहीं पीते हो, ऐसे। आई हैव अ टेल फॉर यू, आई हैव मेरे पास है, हैव किसी के पास कुछ चीज है तो हम हैव का यूज। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, तो हैव यानी किसी के पास कुछ है। अ टेल, टेल यानी कथा, मेरे पास एक कहानी है, फॉर यू नाउ है ना, आपके लिए अभी मेरे पास एक कहानी है। एज यूजुअल, हमेशा की तरह। आई शैल आस्क यू, मैं आपसे पूछूंगा, विल शैल दोनों का यूज कर सकते हैं। अ क्वेश्चन, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बट लेकिन दिस इज नॉट एज सिंपल एज द अदर्स, देखिए पहले ही बता रहा है, बट दिस इज नॉट एज सिंपल, एज यानी की तरह, ऐसे यूज किया जाता है ना, लेकिन ये बाकी सवालों की तरह आसान नहीं है। जैसे इतना सारा क्वेश्चन पूछे थे, आसानी से जवाब देते थे, वैसा आसान नहीं है। लेट मी सी हाउ यू विल आंसर इट, लेट मी, लेट पॉजिटिव वर्ब, हर बार बताता हूं, किसी को कुछ करने, लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी ड्रिंक, मुझे पीने दो, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, क्लियर हो गया। लेट मी रीड, अरे मुझे पढ़ने दो, या लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। लेट मी सी, मुझे देखने दो। हाउ यू विल आंसर इट, कि तुम इसका जवाब कैसे दोगे, दोगे, विल गागीगे, चलो मुझे देखने दो भाई, या आप इसका जवाब कैसे दोगे। क्वेश्चन सॉरी, जो टेल है, जो कथा है, बताना शुरू किया। आप भी ध्यान से सुनिए कि भैया आखिर कौन सी कहानी जिसका जवाब नहीं दे पाए, क्या पता हम दे सकते हैं कि नहीं, आप भी विक्रम बन के देखिए। देयर वॉज वंस अ किंग कॉल्ड धर्मा, तो ये धर्म बोलेंगे, इन द डेक्कन रीजन,
जिसे दक्कन का पठार कहते हैं ना, डेक्कन इंग्लिश में दक्कन होता है। तो देयर वॉज, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, केवल सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। देयर वॉज था, वंस एक बार था, अ किंग एक राजा, कॉल्ड, कॉल्ड यानी नामक या नाम का, पुकारा जाता था, बोला जाता था, ऐसे यूज किया जाता है कॉल्ड के लिए। धर्मा, जिसे हम धर्म बोलेंगे, इन द डेक्कन रीजन, रीजन का मतलब क्या होता है, क्षेत्र या राज्य को रीजन कहा जाता है। तो एक समय दक्कन क्षेत्र में एक धर्म नाम का एक राजा था। हिज वाइफ सत्यवती केम फ्रॉम द मालवा रीजन, हिज वाइफ उसकी पत्नी सत्यवती, केम आई थी, कम केम कम, सेकंड हम केम का यूज करेंगे, ये आपका पास्ट सिंपल टेंस है। फ्रॉम यानी से, द मालवा रीजन, भाई मालवा क्षेत्र से आई थी। दे हैड अ डॉटर कॉल्ड लीलावती, दे हैड यानी उनकी थी, अ डॉटर एक बेटी, यहाँ पे हैड यानी किसी कुछ चीज थी, हैव यानी कुछ चीज है, तो ये प्रेजेंट में हैव या हैज, हमारे पास कुछ है, हैड किसी के पास कुछ चीज था या मेरे पास कुछ चीज था, तो हैड का यूज करते हैं, क्लियर है। और बहुत सारा यूज है परफेक्ट टेंस में, वो आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे परफेक्ट टेंस नहीं है, कोई वर्ब में थर्ड फॉर्म हो हैड के बाद तो ही परफेक्ट टेंस होता है। दे हैड अ डॉटर, उनकी एक बेटी थी, कॉल्ड लीलावती, लीलावती नाम की, ऐसे बोला जाए, इसे लीलावती कहा जाता था, लीलावती नाम की, कॉल्ड ऐसे यूज किया जाता है। When लीलावती grew up, जब लीलावती बड़ी हुई, द किंग लॉस्ट हिज थ्रोन, राजा ने लॉस्ट यानी खो दिया, हिज थ्रोन, थ्रोन यानी क्या होता है, सिंहासन, राजगद्दी जिसे कहा, तख्त तख्त कहते हैं मेरे ख्याल से उर्दू में। तो जैसी वो पैदा हुई, राजा ने अपना सिंहासन खो दिया। हिज रिलेटिव्स है ना, उसके रिलेटिव्स यानी क्या होते हैं, जो सगे संबंधी रिश्तेदार को रिलेटिव्स कहा जाता है। ट्राइड टू ग्रैब ऑल हिज वेल्थ, ट्राइड कोशिश की, TRY, ट्राई का सेकंड ट्राइड होता है, वाई हट के आईडी लग जाता है सेकंड फॉर्म में। टू ग्रैब, ग्रैब यानी क्या होता है, दबोचना है ना, या हथियाना। ऑल हिज वेल्थ, वेल्थ यानी संपत्ति, तो उसके रिश्तेदारों ने उनकी सारी संपत्ति हड़पने की कोशिश की। फियरिंग फॉर देयर सेफ्टी, फियरिंग यानी भय डर, फॉर यानी के लिए, देयर सेफ्टी, देयर उनकी अपने के लिए देयर का यूज करते हैं। तो अपनी सुरक्षा के डर से ही टुक हिज वाइफ एंड डॉटर, ही टुक वह ले गया, टेक टुक टेकन, तो हम टुक का यूज करें पास्ट सिंपल टेंस। हिज वाइफ, हिज यानी उसका उसकी, या अपना अपने के लिए भी हिज का यूज करते हैं, अपनी पत्नी और बेटी को ले गया। एंड सेट ऑफ टू हिज फादर इन लॉस किंगडम, सेट ऑफ यानी होता है प्रस्थान करना, निकल पड़ना, उसे हम सेट ऑफ बोलते हैं, चल पड़ा, ऐसे कहां चल पड़ा, फादर इन लॉ जुड़ गया, ससुराल पक्ष से रिलेटिव है, इन लॉ, डॉटर इन लॉ बहू है ना, सन इन लॉ दामाद, और होता है क्या ब्रदर इन लॉ, ऐसे साला वगैरह यूज करते, ये सब होता है। तो अपने ससुराल के राज्य में, किंगडम को राज्य कहा जाता है, चल पड़ा अपनी पत्नी और बेटी को लेकर। ही टुक सम वैल्यूबल जूल्स, टुक ले गया, फिर टेक कट हो गया, सम वैल्यूबल, वैल्यूबल यानी कीमती, जिसे मूल्यवान कीमती कहा जाता है, जूल्स बहुत सारे लोग ज्वेल्स जेवेल्स बोलते हैं, ज्वेलरी, ज्वेलरी नहीं होता, हम लोग बोलते हैं ज्वेलर्स, बट जूलर्स होता है, ज्वेलरी होता है, जूल्स होता है, ये लिख लेंगे, इसका मतलब होता है गहने। तो अपने साथ कुछ कीमती गहने विथ हिम यानी अपने साथ ले गया। दैट नाइट, उस रात, दे हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट, दे यानी वे या उन्हें, हैड टू का यूज हम कब करते हैं, हैड टू, या ध्यान देंगे हैड के बाद यदि टू है, केवल हैड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो उसके पास था आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था, बट हैड टू लग गया तो समझ जाइए आप कुछ करना पड़ता था या कुछ करना पड़ा। जैसे मैं बोलूंगा आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी, आई हैड टू ड्राइव, मुझे ड्राइव करना पड़ा, कुछ करना पड़ा या पड़ता था, तो हम हैड टू का यूज करते हैं। तो दे हैड टू पास, उन्हें गुजरना पड़ा, क्लियर हो गया। थ्रू यानी में से, अ फॉरेस्ट, एक जंगल में से उन्हें गुजरना पड़ा। दे ट्रेवल थ्रू द फॉरेस्ट, और उन्होंने क्या किया, ट्रेवल यात्रा की, थ्रू यानी में से, द फॉरेस्ट जंगल में से, जंगल के भीतर से गुजरते हुए थ्रू का यूज किया जाता है। एंड रीच्ड अ विलेज, और पहुंचे, रीच पहुंचना, उसका सेकंड हम रीच्ड पहुंचे, अ विलेज एक गांव पहुंचे जंगल में से होते हुए। द विलेज बिलोंग टू द भिल्स, भिल्लास लिखा हुआ है, भिल का भिल्लास होता है यानी भिल्लों का, ऐसे हो जाएगा, भील समाज आप सभी को पता ना वो। तो जो गांव था बिलोंग संबंधित था, तो उसे बिलोंग कहा जाता है टू द भिल्लास।
तो वो गांव भिल्लो का था। दे वर पीपल हु रॉब ट्रेवलर्स ऑफ देयर वेल्थ। दे यानी वे, वर यानी थे, पीपल वे लोग थे, हु यानी जो, हु यानी कौन भी थे, जो रॉब्ड, रॉबरी करना यानी कहते लूटना, जो लूटते थे, ट्रेवलर्स यात्रियों को, ऑफ देयर वेल्थ, देयर यानी उनके, वेल्थ यानी संपत्ति, तो ये लोग यात्रियों से उनकी संपत्ति लूटते थे। देवर, फिर वे थे, बहुत सारे लोग हैं तो वर का यूज किया गया है। ऑल आर्म्ड, आर्म्ड यानी क्या होता है, आर्म यानी जो क्या बने, हथियारों से सुसज्जित, जिसके पास हथियार हो, विथ वेपन्स, आर्म यानी सुसज्जित थे, विथ वेपन्स हथियारों से सुसज्जित थे। हम क्या बोल सकते हैं उसे, कि जिनके पास हथियारों से लैस थे, बोलते हैं ना, वही, बहुत सारे हथियार थे। When the king saw this, जब राजा ने, saw देखा, see saw seen, saw this, जब राजा ने ये देखा, कौन राजा, जो बसते हुए जंगल से भाग रहे थे, वो राजा ने देखा अपनी पत्नी और बीवी के साथ। He asked his wife to run into the forest, उसने कहा, asked यानी पूछा भी होता है, asked यानी किसी से विनती करना या किसी को कुछ करने के लिए कहना, वहां पर भी asked का यूज किया जाता है। His wife अपनी पत्नी से कहा, to run दौड़ने के लिए, into यानी में, the forest जंगल में भागने के लिए कहा, एंड हाइड फ्रॉम देम, हाइड यानी छिपने के लिए, फ्रॉम देम उनसे छिपने के लिए कहा, हाइड छिपना। सत्यवती टुक लीलावती एंड एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट, सत्यवती टुक ले गई, फिर टेक टुक टेकन तो टुक का यूज करेंगे, लीलावती जो उसकी बेटी थी, एस्केप्ड मतलब एस्केप, कंप्यूटर में देखिए एस्केप बटन साइड में होता है, यानी कि बाहर निकलना, बच जाना, उसे एस्केप कहा जाता है। इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल से वो निकल गई। कंप्यूटर में कुछ कहीं फंस जाते हैं, बोलते एस्केप कर देना यार, बाहर निकल जा, बच के, एस्केप, जंगल में से निकल गई। शी हिट इन अ थिकेस्ट, सॉरी हाँ, थिकेट ऑफ ट्रीज, यहां भी आपको नया थिकेट है ना, एच नहीं होता तो टिकेट बन जाता है, बट थोड़ा सा अलग रहता है ना। थिकेट, थिकेट का मतलब झाड़ियों को भी थिकेट कहा जाता है, जो घना जंगल होता है, झाड़ी होता है, उसे थिकेट कहते हैं। ऑफ ट्रीज, हिड, हाइट का सेकंड फॉर्म हिड होता है, देखिए अभी आपने हाइट कहीं पे देखो, हाइट ई हट गया तो सेकंड फॉर्म हिड हो गया, क्लियर है। तो और वो क्या हो गई, पेड़ के जो झाड़ियों में वो जाकर क्या हो गई, छिप गई। फ्रॉम अ डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर, एक दूरी पर, सी सॉ उसने देखा, द विलेजर्स गांव वाले को, रेनिंग अराउंड, सॉरी एरोस ऑन द किंग, रेनिंग यानी बरसात कर देना, उसे रेनिंग कहते हैं। एरोस, एरो आपको तीर, ऑन द किंग राजा पर, तो कुछ दूर से उसने देखा कि गांव वाले राजा पर तीर बरसा रहे हैं, रेनिंग बरसात कराना, तीर बरसाना यानी समझ गया ना, तीर चलाना, बहुत सारे तीर। द ब्रेव किंग किल्ड मेनी विथ हिज स्वॉर्ड्स, और जो साहसी जो राजा थे, बहादुर राजा थे, किल्ड उन्होंने मारा, मैनी बहुत लोगों को, विथ हिज स्वॉर्ड तलवार को स्वॉर्ड कहा, अपने स्वॉर्ड से मारा, बट लेकिन, वॉज यानी था, फाइनली डिफीटेड एंड किल्ड, फाइनली डिफीटेड आखिरकार, डिफीटेड यानी होता है हार जाना, डिफीट कहते हैं, अंततः वो हार गया, और किल्ड मारा गया है ना, बहुत बहादुरी से लड़ा लेकिन आखिरकार वो मारा गया। अभी देखिए रिलेशनशिप वाली कौन सी बात आ रही, कौन सा रिलेशन है जो हमारा भी दिमाग घुमाने वाला, चलिए देखते हैं। द क्वीन एंड द प्रिंसेस क्रेप्ट, रानी और जो राजकुमारी है ना, क्रेप्ट अवे, क्रेप्ट अवे यानी चुपके से भाग जाना, उसे क्रेप्ट अवे बोलते हैं, ऐसा रेंज को क्रेप्ट अवे कहा जाता है। दे रैन एज फार एज दे कुड, दे यानी वे, रैन, ये रैन क्या, रन का सर, रैन भागे, एज फार एज यानी जितना हो सके, तो एज फार एज का यूज किया जाता है। दे कुड वे सकते थे, कैन का कुड होता है, तो वे जहां तक भाग सकती थी भागी। फाइनली आखिरकार, दे टुक शेल्टर अंडर एन अशोका ट्री नियर द बैंक ऑफ अ लेक, दे टुक उन्होंने लिया, शेल्टर, शेल्टर लिख लीजिए, आश्रय, शरण, उसे हम शेल्टर कहते हैं, है ना, उन्होंने शरण लिया, अंडर यानी नीचे, एन एक, अशोका ट्री, अशोक पेड़ आप सभी को पता है, उस पेड़ के नीचे शरण ली, नियर जो पास में था, द बैंक्स ऑफ अ लेक, लेक यानी झील होता है, जो झील के किनारे, बैंक यानी होता है किनारे, झील के किनारे अशोक पेड़ के नीचे उन्होंने शरण ली, आश्रय ली। अ विलेज चीफ, गांव के मुखिया, मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्य, तो मुखिया को चीफ कहा जाता है, तो एक गांव का मुखिया, एंड हिज सन, और उसका बेटा, अब यहां से स्टोरी टर्निंग ट्विस्टिंग सब होने वाला है। तो ये जो गांव का जो मुखिया और उसका बेटा, वर हंटिंग,
वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म रहा था, रहे थे। इन द फॉरेस्ट, जंगल में शिकार कर रहे थे। हंट यानी शिकार करना, पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रहे थे, शिकार कर रहे थे। दे नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया। नोटिस करना ना, किसी चीज को ध्यान से देखना या ध्यान देना, उसे नोटिस कहा जाता है। उसी का सेकंड नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया। द फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान को। ऑफ द विमेन, विमेन बोल रहा हूं ना, वुमेन नहीं बोल रहा हूं। वुमेन कब होता है? जब WOMAN वुमेन हो, ये एक औरत के लिए वुमेन का यूज करते हैं। और एक से ज्यादा, दो भी हो गई तो हम EN लगा दे, बस ए और ई का अंतर है। बट इसे वुमेन पढ़ते, इसे विमेन पढ़ते हैं। दो या दो से ज्यादा, यानी एक से ज्यादा हो गई, हम विमेन कहेंगे औरतों को, विमेन। और ये वुमेन। अब आदमी में इसे मैन कहते हैं, इसे मेन कहते हैं। बट हम लोग क्या पढ़ते समय क्या सोच रहे हैं हम लोग? वुमेन होगा सर, ये वुमेन, वुमेन होगा, ये वुमेन होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता, ये वुमेन है, इसे विमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विमेन। जिन्हें नहीं पता वो बिल्कुल लिख लीजिए, नहीं तो कई बार धोखा होता है। विमेन। वैसे ही एक आदमी को हम बोलते हैं मैन, एक से ज्यादा आदमी को मैन, मैन, MEN, मैन, प्लूरल सिंगुलर, इसी से ही बना। बट इसे वुमेन नहीं बोलते, विमेन कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो फुटप्रिंट यानी जो पैरों के निशान को औरतों के, एंड फॉलोड हिम, और उसका पीछा किया। वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स इज स्मॉल एंड द अदर इज लार्ज। सीधी सी बात है, वन सेट यानी जो एक जोड़ी था, फुटप्रिंट सॉरी, पैरों के निशान। वन सेट यानी एक जोड़ा, यानी कि एक, ये मान लीजिए एक फुटप्रिंट किसी का है, एक जोड़ी, और ऐसी दूसरा जोड़ी और बना होगा यहाँ पे। इज स्मॉल, तो एक छोटी थी, एक पैर का निशान छोटा था। एंड द अदर इज लार्ज, और दूसरा वाला बड़ा था। जो माँ बेटी का जो पैर का निशान था, एक छोटा था, एक बड़ा था। फादर, पिताजी, आई शैल मैरी द लेडी। आई शैल, शैल, विल की जगह शैल का यूज किया गया है। और बहुत सारे रूल होते हैं शैल विल का। जैसे शैल में थोड़ी सी निश्चितता होती है, हाँ मैं करूंगा। आई शैल कम, मैं आऊंगा, यानी जरूर आऊंगा। आई विल कम, यानी मैं आऊंगा, बट कोई एकदम कंफर्म नहीं है। ये वाला भी यूज किया जाता है। बट पहले शैल विल दोनों का यूज किया जाता था, IV के साथ शैल का, बाकी के साथ विल का। अब सबके साथ विल का यूज होता है, बट जो रूल बता रहा हूं वो भी सही है। आई शैल मैरी, बोल रहा मैं उससे शादी करूंगा। द लेडी यानी औरत से, मैं किस औरत से शादी करूंगा? देखिए दोनों यहाँ पे है, ये दोनों। विद द स्मॉलर फीट, जो छोटी, स्मॉलर छोटी जो पैर वाली औरत है, मैं उससे शादी करूंगा। एंड यू कैन मैरी, और आप शादी कर सकते हो, द वन विद द लार्ज फीट, जो बड़े पैर वाली लड़की से आप शादी कर लेना, और छोटी पैर वाली जो औरत है उससे मैं शादी कर लूंगा। यानी दोनों महिला थी। सेड द सन, बेटे ने कहा। सन, बेटा, हाउ कैन यू से सच अ थिंग। हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकते हो, यू यानी तुम, से यानी कह, सच यानी ऐसा, थिंग यानी चीज या बात, ऐसे बोल सकते हो। बेटा तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? योर मदर पास्ड अवे रिसेंटली, है ना, तुम्हारी माँ पास्ड अवे गुजर गई। रिसेंटली यानी अभी अभी, फिलहाल में, तुम्हारी माँ फिलहाल में गुजर गई। आई हैव नो डिजायर, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। टू मैरी अगेन यानी फिर से शादी करने की। डिजायर लिख लीजिए, इच्छा को डिजायर कहा जाता है। मेरी कोई भी इच्छा नहीं है फिर से शादी करने की। सेड द चीफ, मुखिया ने कहा, कोई इच्छा नहीं भैया मेरी। अ हाउस इज नॉट अ होम विदाउट अ वुमेन। अब देखिए वुमेन बोल रहा है। अ हाउस, एक घर, इज नॉट अ होम, एक घर नहीं है, विदाउट अ वुमेन, एक औरत के बिना। देखिए हाउस और होम में अंतर आपसे, हाउस होम सर दोनों का मतलब तो घर होता है, अलग अलग क्यों लिखे? आपको बता दो मैं, हाउस मतलब बहुत सारा हाउस होता है, जैसे टेंट हाउस होता है, गेस्ट हाउस होता है। गेस्ट होम क्यों नहीं बोलते, गेस्ट हाउस ही क्यों बोलते हैं? आपने ध्यान दिया है? हाउस यानी हम मान सकते हैं कि कोई भी आश्रय, कोई भी बिल्डिंग बना दिए हैं, हम उसे हाउस कह सकते हैं। जैसे रेंट में रह रहे हैं हम किसी घर पे, हम उसे हाउस बोल सकते हैं। बट एक्चुअल में होम क्या होता है? जहां पे हम अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं, जो हमारा है, परिवार वालों के साथ जा रहे हैं, उसे होम कहते हैं। जो ज्यादा दिन के लिए रहे हैं, जैसे हमारा घर कई सालों से रह रहे हैं, वो आपका होम हो गया। हाउस कुछ दिन के लिए रुके हैं, गेस्ट हाउस हो गया, उसे घर थोड़ी बोल लोगे अपना। तो ये अंतर होता है हाउस और होम में। होम यानी बहुत बड़ी चीज होती है, घर, अपना घर। क्लियर हो गया? ये है विदाउट अ वुमेन, एक औरत के बिना घर नहीं है। यू हैव टू परमिशन मी, फिर देखिए यू हैव टू, वहां पे हैड टू आया था ना, करना पड़ा। हैव टू यानी आपको करना है, कुछ करना पड़ता है, कुछ करना, तो हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं। क्योंकि यू है इसलिए हैव टू बोल रहे हैं। यहीं पे ही होता तो हैज टू का यूज करते हैं। IUV दे के साथ
हैव टू है ना, ही सी इट किसी का नेम है या सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे कि फादर, टीचर, हम वहां पे हैज टू का यूज करेंगे। इसका मतलब करना है ऐसे। यू हैव टू प्रॉमिस, आपको वादा करना है, मी यानी मुझसे, आपको मुझसे वादा करना है, दैट कि यू शैल लिसन टू मी, आप मुझे सुनेंगे, लिसन, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट, तो केवल लिसन, आप मुझे सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे, वादा करना पड़ेगा। सेड हिज सन, उसके बेटे ने कहा। द चीफ देन प्रॉमिस्ड, फिर मुखिया ने वादा किया, दैट कि ही वुड टेक द लेडी, वो औरत को ले जाएगा, विद द लार्जेस्ट फीट एज हिज वाइफ, लार्जर फीट यानी जो बड़ी पैरों वाले को, एज यानी के रूप में, हिज वाइफ अपनी पत्नी के रूप में। उसने कहा भाई ठीक है, मैं जो बड़ी पैरों वाली महिला को अपनी पत्नी के रूप में अपनाऊंगा, ये उसने कहा, वादा किया। द फादर एंड सन देन स्लोली अप्रोच द लेक, और जो पिता था और जो बेटा था, देन फिर स्लोली धीरे से, अप्रोच्ड पहुंचा, धीरे धीरे, कहां पहुंचा, द लेक, झील के पास पहुंचे धीरे धीरे। दे सॉ द क्वीन एंड हर डॉटर सिटिंग ऑन द ग्राउंड, दे सॉ उन्होंने देखा, सी सॉ सीन, तो सेकंड हम सॉ का यूज करेंगे। द क्वीन एंड हर डॉटर, रानी और उसकी बेटी को, सिटिंग बैठे हुए, ऑन द ग्राउंड जमीन पर बैठे हुए देखा। वीपिंग विथ सॉरो, वीपिंग यानी रोते हुए, विथ सॉरो, सॉरो यानी क्या होता है, दुख, शोक को सॉरो कहा जाता है, दुख से रोते हुए देखा। They were stunned to see the charming queen and the beautiful princess. They were stunned, stunned यानी क्या होता है, stunned, stunned यानी होता है जैसे बोलते स्तब्ध रह जाना, हक्का बक्का रह जाना, दंग रह जाना, दंग ज्यादा अच्छा है। टू सी देखकर, चार्मिंग यानी होती बहुत ज्यादा आकर्षक, रानी और उसकी सुंदर राजकुमारी को देखकर दंग रह गया। द क्वीन वॉज टेरिफाइड व्हेन सी saw them, the queen रानी was terrified, terrified का मतलब होता है बहुत ज्यादा भयभीत हो जाना, डर जाना, ऐसे होगा। जब she saw उसने देखा, them रानी ने जब उन्हें देखा तो वो डर गई, सीधी सी बात है, डरेगी ही। thinking that ये सोच कर कि they were murderers, thieves, thief thief यानी एक चोर होता है, उसका प्लूरल thieves हो जाता है, एफ हट जाता है भाई, VES आ जाता है, thieves बहुत सारे चोर, थीफ एक चोर, थीफ्स एक से ज्यादा चोर, मर्डरर्स यानी वही हत्यारे, थीफ्स। तो उसने ये सोचा कि ये लोग वही हत्यारे चोर हैं। मदर मां, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत, दे लुक लाइक नोबल पीपल, नोबल पीपल यानी क्या होता है, महान लोग या सज्जन व्यक्ति को नोबल पीपल कहते हैं, ये सज्जन लोग रहते हैं। सेड लीलावती ने कहा, डरो मत, ये कैसे दिखते हैं, एक महान व्यक्ति, सज्जन लोग के जैसे दिखते हैं। द चीफ देन गॉट डाउन, और जो मुखिया था, गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, गॉट डाउन नीचे उतरना, अपने घोड़े से नीचे उतरा, एंड अप्रोच द विमेन, और औरतों के पास पहुंचा। हु आर यू, आप कौन है, हाउ डिड यू कम, तुम यहां कैसे आए, तो डिड इंट्रोडक्टिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट सिंपल टेंस में, तो डिड का यूज करते हैं सब्जेक्ट के पहले, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको सभी के साथ डिड लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई हो, यू, वी, सी, इट सब के साथ डिड लगाना है, सोचना नहीं पड़ता। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब हम इंट्रोगेटिव बनाए तब सोचना पड़ता है, डू लगाए कि डज लगाए, यहाँ पे सब में डिड लगेगा। हाउ डिड यू, यहाँ पे हाउ डिड आई, हाउ डिड राहुल, हाउ डिड ही, सब में डिड लगता। हाउ डिड यू कम, और जब भी डिड लग गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, ऐसे नहीं आप यहाँ कैसे आए, तो सर आए तो पास्ट टेंस होता, हम केम लगा देंगे, नहीं, आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, लिख लीजिए। हाउ डिड यू कम टू दिस डिसोलेट फॉरेस्ट, है ना, सॉरी इसे डेसोलेट कहते हैं, मैंने डिसोलेट पढ़ दिया था, डेसोलेट, फॉरेस्ट है ना जंगल, वैसे डेसोलेट का जैसे क्या बोल सकते हैं, एकदम सूना जंगल में, या सुनसान जंगल बोलते हैं, उसे डेसोलेट कहा जाता है, उजाड़, वीरान, बहुत सारा मतलब होता है। इस सूने जंगल में, तो लिख लीजिए डेसोलेट, इस सूने जंगल में आप कैसे आए। यू लुक एज दो यू बिलोंग इन अ पैलेस, यू लुक तुम दिखते हो, एज दो हालांकि, कैसे दिखती हो, यू बिलोंग इन अ पैलेस कि तुम, पैलेस यानी महल होता है। तो उसने कहा भाई कि फिर भी तुम इस जंगल में मतलब फिर तुम महल में रहने वाली दिखती हो। येट फिर भी, यू आर वॉन्डरिंग तुम भटक रही हो। बेयरफुट यानी नंगे पैर को बेयरफुट कहा जाता है, खाली पैर। इन द फॉरेस्ट जंगल में, विच इज फुल ऑफ शार्प थॉर्न्स, है ना, ये थॉर्न्स है, थ्रोन
वो सिंहासन को थ्रोन कहते हैं, ये थॉर्न है। थॉर्न यानी क्या होता है? थॉर्न यानी आपका कांटा को थॉर्न कहा जाता है, वो थ्रोन है। थ्रोन, थॉर्न, कांटा, सिंहासन। देखिए कितना थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है ना, इसी स्टोरी में हमने पढ़ा है उसे। शार्प यानी नुकीली। तो बोले भाई अब महल में रहने वाली दिखती हो, फिर भी आप इस जंगल में नंगे पांव क्यों घूम रही हो? ये जंगल क्या हुआ है? फुल ऑफ शार्प थॉर्न्स, नुकीले कांटों से भरा हुआ है। दिस, लास्ट बचे हुए ना, ज्यादा नहीं बचे हुए, यह फॉरेस्ट यानी यह जंगल, इज डेंजरस खतरनाक है, टू यानी बहुत, बहुत के लिए टू करते हैं, एज इट इज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि ये जंगली जानवरों से भरा हुआ है। टेल अस, हमें कहो, योर स्टोरी, हमें आपकी कहानी बताओ। एंड डू नॉट बी अफ्रेड, और भयभीत मत हो, मत मतलब डरो मत। वी हैव कम, हम यहां आए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव के साथ कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है, तो ये कम का थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट भी कम, थर्ड भी कम, कम केम कम। वी हैव कम, प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। हम यहां आए हैं, हियर यानी यहां। आउट ऑफ कंसर्न फॉर यू, कंसर्न यानी क्या होता है? चिंता, चिंता के कारण, आउट ऑफ कंसर्न, चिंता के कारण, फॉर यू, क्लियर है? तो हम तुम्हारी चिंता के कारण यहां पर आए हैं। द क्वीन टोल्ड हिम देयर सैड स्टोरी, रानी ने उसे अपनी जो दुख भरी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे हुआ, और कम विथ अस, हमारे साथ आओ। आई विल टेक यू टू अवर पैलेस, हम तुम्हें हमारे महल ले चलते हैं। सैड द चीफ, मुखिया ने कहा। द क्वीन एंड द प्रिंसेस हैड टू गो, हैड टू समझ के जाना पड़ा, ऐसे है ना, रानी और राजकुमारी को जाना पड़ा, विद देम, उनके साथ, एज क्योंकि दे हैड नो चॉइस, उनके पास कोई और कोई चॉइस नहीं था। चॉइस है ना, विकल्प बोलते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, जाना पड़ा। द चीफ एंड हिज सन रियलाइज्ड, मुखिया और उसके बेटे को एहसास हुआ, दैट की द मदर हैड स्मॉल फीट। देखिए यहां पे स्टोरी में थोड़ा सा अलग है, हमने जो स्टोरी पढ़ा था ना, उसमें क्या था, जो माँ थी वो बौनी थी। बौनी माँ मतलब माँ का हाइट बहुत कम था, पैर भी छोटे थे। बेटी अच्छी बड़ी बड़ी पैर वालों थी। वैसे तो स्टोरी बिल्कुल इसी पास से भी है, थोड़ा सा अलग है। मदर हैड स्मॉल फीट, माँ का जो पैर था वो छोटा था, वाइल, जबकि द डॉटर हैड लार्जर फीट, और बेटी का बड़ा पैर था। भाई आजकल भी ऐसी होता है, कोई बचपन वाली बात तो नहीं, बड़े में भी होता है। कई लोग, छोटी सी बेटी है मान लो, छोटी बेटी के 15-16 साल के, उसका पैर भी बड़े होते हैं अपनी 50 साल की, ऐसे भी होते हैं। तो ऐसे ही हो गया यहाँ पे, वो लोग बन गए बेवकूफ समझा जाए तो। जबकि बेटी का हेड यानी था लार्ज फीट, उसके पैर बड़े थे। एज द प्रॉमिस वॉज मेड, है ना, वॉज मेड यानी किया गया था। एज द प्रॉमिस वॉज मेड, इसका मतलब क्या होगा कि जैसा कि वादा किया गया था। इट कुडन बी ब्रोकन, उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। देखिए क्योंकि वादा किया गया था, तोड़ा नहीं जा सकता था। द चीफ मैरिड द प्रिंसेस, अब वो जो मुखिया था, अभी उसको तो मान, दोनों सुंदर थी, बट उसे तो समझ लो राजकुमारी मिल गई, जवान भी थी, छोटी भी थी। एज यानी के रूप में, जबकि, एज यानी जबकि, सी हैड लार्जर फीट, क्योंकि, एज यानी क्योंकि भी होता है, उसे राजकुमारी से शादी की क्योंकि उसके बड़े पैर थे। बात ये हुई थी, पिताजी आप बड़े पैर वाले साहब शादी करना, छोटी सी मैं, लो भैया राजकुमारी से मिल गई। एंड हिज सन द क्वीन, और बेटे को रानी से। एस क्योंकि सी हैड स्मॉलर फीट, उसके छोटे पैर थे, छोटे पैर वाले का बेटे से हो गया, यानी कि रानी की शादी बेटे से हो गया, और राजकुमारी की शादी उसके पिताजी से हो गया, एकदम अपोजिट हो गया। द डॉटर बिकेम द वाइफ ऑफ द फादर एंड द मदर, अब वो जो बेटी थी, बिकेम द वाइफ, पत्नी हो गई, ऑफ द फादर एंड द मदर, फादर एंड द मदर, ठीक है। बेटी पिता की पत्नी बन गई, द वाइफ ऑफ द सन, और क्या बन गई, मां बेटे की पत्नी बन गई। द डॉटर बिकेम द मदर इन लॉ ऑफ हर मदर, और जो बेटी थी वो मां की सास बन गई। बेटी के मां के सास बनेगी ना, सीधी सी बात है। एंड द मदर द डॉटर इन लॉ ऑफ हर डॉटर, और उसकी जो मां थी वो अपनी ही बेटी की बहू बन गई। बताइए, अपनी बेटी की बहू बनना, अपनी बेटी की सास बनना तो भी हो सकता है, किसी किसी बोलते हैं ना धर्म में रीति रिवाज बहुत सारे, ऐसे नहीं, हिंदू धर्म में भी बहुत सारे जो है ये अपने परिवार वाले से भी कई लोग करते, मामा भांजा से चलता है। अब वो रीति रिवाज जो भी जैसे भी है होता है, क्लियर है। यहाँ पे तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, अपनी ही बेटी की वो
बहू बन गई, सास भी नहीं बनी, अपनी बेटी की बहू। और ये जो उसकी बेटी थी उसकी सास बन गई, अपनी माँ की सास बन गई। मेरे भी सिर घूम गया, लेकिन आपको समझ तो आ ही गया होगा। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, बोथ द क्वीन एंड द प्रिंसेस गेव बर्थ टू चिल्ड्रन। बताइए, अब तो सिर घूमने वाला भैया। अब राजा विक्रमादित्य का भी सिर घूम गया, समझिए। कुछ सालों बाद दोनों रानियों का क्या हुआ, रानी और राजकुमार गेव बर्थ, जन्म दिया। गिव का गेव हो गया, पास्ट सिंपल, गेव गिव गेव गिवन, तो गेव बर्थ टू चिल्ड्रन, बच्चे को जन्म दिया दोनों ने। आप बताइए, अब सिर्फ घूमना ही घूमना है। टेल मी, मुझे बताओ, ओ किंग, हे राजा, हाउ वर द चिल्ड्रन ऑफ सत्यवती एंड लीलावती रिलेटेड टू ईच अदर। मुझे बताओ कि सत्यवती और लीलावती के बच्चे आपस में कैसे संबंधित थे, कौन किसका क्या लगेगा। इफ यू नो द आंसर, यदि तुम जवाब जानते हो, कहां जानेंगे भैया, जानते भी नहीं, अभी देख लेते हैं। एंड डू नॉट टेल, यदि तुम जवाब जानते हो नहीं बोलते हो, योर हेड विल बर्स्ट इनटू 100 पीसेस, तुम्हारे जो सिर है, बर्स्ट यानी फट जाना है ना, कई सौ टुकड़े में तुम्हारे सिर फट जाएगा। सेड द बेताल, बेताल ने कहा। किंग विक्रम थॉट एंड थॉट अबाउट इट, राजा विक्रम ने इसके बारे में सोचा और सोचा, बार बार सोचा। बट अबाउट यानी के बारे में होता है, के विषय में। कुड नॉट कम अप, कुछ भी, कम अप यानी होता है कोई उसके बारे में आंसर सूझना, उसे कम अप का है, कुछ भी नहीं सूझा। विथ एन आंसर यानी एक जवाब के साथ वो नहीं आ पाए। ही केप्ट वॉकिंग क्वाइटली, वो चुपचाप चलते रहे, क्योंकि देखिए आंसर नहीं जानते थे, चुपचाप चल रहे, तब तो बेताल उसका सिर का टुकड़ा टुकड़ा नहीं करता, क्योंकि लास्ट था, एक वो तांत्रिक था, उसे पता था कि जानता है कि नहीं जानता है, उसके मन में क्या चल रहा है इसे पता था। इसे ये पता था कि बेताल को भी आंसर नहीं मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे चल रहा था, ये भी लटका हुआ था, चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, चलते जा रहा था। भाई शर्त तो वही था ना, जानते रहता और चलते जाता तो सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन वो जान ही नहीं रहे थे, चलते जा रहे, चलते जा रहे थे। द बेताला देन थॉट, बेताल ने फिर सोचा, फाइनली, आखिरकार, द वाइज किंग इज स्पीचलेस, कहा है ना, आखिरकार बुद्धिमान राजा की बोलती बंद हो गई, स्पीचलेस है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। आई मस्ट हेल्प दिस ब्रेव किंग, मुझे इस राजा की जरूर मदद करनी चाहिए। मस्ट जरूर का यूज किया था, चाहिए के लिए भी यूज किया आता है, बहादुर राजा की। एंड वॉर्न, और चेतावनी देनी चाहिए, हिम, उन्हें, अगेंस्ट द विकेट मेंडिकेंट, है ना, मेंडिकेंट यानी क्या होता है, जो भिक्षुक मेंडिकेंट कहा जाता है। ये स्टोरी जिन्हें पता है उन्हें अभी अच्छे से पता चल जाएगा कि वो जो एक ऋषि थे, जो भिक्षुक जो ऋषि थे, वो बोले कि राजा मेरी हेल्प कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, तुम एक लाश लटकी हुई है, उसमें एक तांत्रिक है, बेताल नाम है जिसका, उसे लेकर आओ मेरे पास। तो राजा विक्रम भी सेवा भावी थे और अपने प्रजा के पालन रक्षा के लिए बोले ठीक है मैं लेके आता हूँ। और उसी के पास से बेताल को ले जा रहे थे। बेताल हर बार कहानी सुनाता था, बोलता था नहीं सुना, जवाब दे दिए सही तो उड़ के वापस चले, तो हर बार ये सही जवाब देते तो उड़ के चले जाता, तो उड़ के, इस बार देखिए जवाब नहीं दे पाए। और लेकिन जो बेताल था वो अब समझ गया राजा बहुत बहादुर है, और मुझे उस दुष्ट, एक्चुअल में दुष्ट था, लास्ट स्टोरी और भी इसके बाद वो आपको पता चलेगा कि वो आखिर राजा को क्या करना चाहता था। बोले कि इस दुष्ट भिक्षुक के बारे में इसे बताना चाहिए। द बेताल स्पोक, बेताल ने कहा, ओ किंग, हे राजा, यू हैव वॉक टू एंड फ्रो, फिर वही वाली बात है कि राजा तुम इधर उधर तुमने घूमा है, विथ मी, मेरे साथ, ऑन योर शोल्डर सो मेनी टाइम, तुमने मुझे अपने कंधे पर इधर उधर कई बार घुमाया है, ऑन दिस टेरिबल नाइट, इस भयानक रात में, यू हैव नॉट कंप्लेन, और तुम्हें कोई शिकायत नहीं थी, इवन वंस, एक भी बार कोई भी शिकायत नहीं की, एंड आई हैव बीन सो ब्रेव, है ना, सॉरी, एंड हैव बीन सो ब्रेव, हैव बीन यानी बने रहे ऐसे, और इतने बहादुर बने रहे। सो इसलिए, लिसन टू माई पीस ऑफ एडवाइस, मेरी, पीस ऑफ एडवाइस का मतलब एक छोटी सी सलाह को पीस ऑफ एडवाइस कहते हैं, तो मेरी एक छोटी सी सलाह सुनो। आई विल नाउ लीव दिस कॉर्प, मैं, कॉर्प यानी क्या होता है, कॉर्प्स है ना, लाश, मैं इस लाश को छोड़ूंगा। टेक दिस कॉर्प्स टू द मेडिकेंट, है ना, इस लाश को उस भिक्षुक के पास ले जाओ। द मेडिकेंट विल ट्राई टू समन मी इन टू द कॉर्प्स, और भिक्षुक मुझे लाश में बुलाने की कोशिश करेगा। हिज डार्क डिजाइन इट टू ऑफर यू एज अ सैक्रिफिशियल ऑफरिंग, और उसके जो डार्क डिजाइन यानी क्या बोलते, काली चाल, है ना, दुष्ट चाल, इज टू ऑफर यू एज अ सैक्रिफाइशियल ऑफरिंग, और वो क्या करना चाहिए, बलि की भेंट चढ़ा दे, है ना,
उसकी चाल क्या है, वो तुम्हें बलि की भेंट चलाना चाहता है, तुम राजा हो ना, तुम्हें ही बलि देना चाहता है। वो सब बहाना है कि लाश को लाओ, फिर वो तुम्हें बोलेगा ऐसे झुको वैसे झुको, फिर तुम्हारा सिर काट देगा। ही विल आस्क यू, देखिए बोल रहा है ना, प्रोस्ट्रेट योर सेल्फ ऑन द ग्राउंड, वो तुम्हें झुकने के लिए कहेगा, है ना, प्रोस्ट्रेट कहा जाता है, ऑन द ग्राउंड जमीन पर झुकने के लिए कहेगा। सच दैट ऑल द 8 पार्ट्स ऑफ द बॉडी टच इट, है ना, इस प्रकार से कि बॉडी का जो पूरा 8 अंग है, जैसे कि भाई सिर नाक हाथ पैर बोले, पूरा 8 अंग जमीन को टच करना चाहिए, ऐसे झुकने के लिए बोलेगा। इफ यू डू दैट, और यदि तुम ऐसा करते हो, ही विल किल यू विथ हिज स्वॉर्ड, वो तुम्हें अपने तलवार से काट डालेगा। Then he will be the supreme ruler and will obtain the 8 magic powers, और वो फिर वो क्या हो जाएगा, सर्वोच्च शासक बन जाएगा। ऑब्टेन यानी क्या होता है, किसी चीज को प्राप्त करना। 8 मैजिक पावर, तो ये जो राजा विक्रमादित्य के पास 8 जादुई शक्ति थी, वो कोई काली था और बहुत सारे अलग अलग शक्ति, गूगल कर लेंगे मिल जाएगा आपको, 8 शक्ति थी उनके पास। तो वो तांत्रिक चाहता था इन्हें मारकर मैं 8 शक्ति ले लूं, तो ये सब प्लान था उसका, तो वही बताया, है ना। At that moment, अच्छा सॉरी ये बचा है पिवटल, है ना, पिवटल क्या, पिवटल मतलब हम बोल सकते हैं कि बुनियादी जो मूवमेंट है ना, इस बुनियादी मूवमेंट पर, बुनियादी क्षण पर, यानी जिसके लिए जो जाल बुना गया है, यू मस्ट आस्क हिम, है ना, तुम क्या करोगे उससे, तुम्हें उसे कहना होगा, तुम उसे कहना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, टू, ये बता रहा है उसे, आइडिया बता रहा है क्या करना चाहिए, लाई डाउन, झुकने के लिए कहना चाहिए, एंड शो यू हाउ टू प्रोस्ट्रेट योर सेल्फ, है ना, देखिए उसे दिमाग दे रहा बेटा, बस इतना ही बचा, लास्ट है प्रोस्ट्रेट, है ना, प्रोस्ट्रेट मतलब होता है, जैसे हिंदी बोलूंगा समझ जाओगे, दंडवत प्रणाम करना, दंडवत पूरा जमीन पर लेट कर झुक कर प्रणाम, उसे दंडवत प्रणाम कहते हैं, योर सेल्फ। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम उसे बोलना कि भाई आप पहले मुझे करके दिखाओ, किस प्रकार से कहते हैं, करते हैं, फिर मैं करूंगा, तुम उसे इस प्रकार से कहना। When the mendicant prostrate himself, जब वो अपने आप को झुकाएगा ऑन द ग्राउंड जमीन पर, यू मस्ट कट ऑफ हिज हेड, कट ऑफ है ना, काट के अलग कर देना, विथ योर स्वॉर्ड, तुम्हें उसका सर काट के अलग कर देना चाहिए। द प्राइज विच हिज डिजायर विल बिकम योर्स देन, ठीक है, और तब वह जो पुरस्कार चाहता है वो तुम्हारा हो जाएगा। द बेताला लेफ्ट द कॉर्प्स एंड फ्लू अवे, और बेताल शव को छोड़कर वहां से उड़ गया। देखिए ये बेताल ने लास्ट में ये जाना कि भाई आखिर ये बहुत हिम्मती राजा है, इतने दिनों तक मुझे, मैं हार नहीं मानी इसने कभी भी, बार बार मैं उड़ जाता फिर भी बार बार मुझे लाया, तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और देखिए क्वेश्चन का आंसर तो भी मेरा भी चकरा जाए, आप भी गुणा भाग करके देखेंगे कि जो लड़की की जो बेटी है वो उसकी सासू माँ की क्या लगेगी, सासू माँ का जो बच्चा है लड़की का क्या लगेगी, है ना, और वो जो उसके पिताजी है उसके बच्चे उसके क्या लगेंगे, उसके दामाद के जो बच्चे हैं उसके पिताजी क्या लगेंगे, और पिताजी के बच्चे उस दामाद के क्या लगेंगे। तो ये सब जो आया, राजा का सर चकरा गया। आप भी हो सकता है निकालो, कमेंट कर सकते हैं, बट सर चकराने वाला तो है, इतना आसानी से जवाब नहीं दे सकते। राजा विक्रमादित्य का सर चकरा गया, यही वो क्वेश्चन था, है ना। और एक स्टोरी में हमने पढ़ा था कि उसकी जो माँ थी वो नाटी थी, यानी उसकी मम्मी का हाइट कम था और बच्ची नॉर्मल जैसे शरीर रहता है नॉर्मल, उसकी माँ नाटी थी। तो नाटी लोगों का जो थोड़ा बौने रहते हैं, है ना, जिसे ड्वार्फ कहा जाता है, ड्वार्फ यानी बौना होता है, तो उनका पैर छोटा छोटा होता है, तो उन्हें लगा छोटा पैर वाली राजकुमारी होगी, बड़ी पैर वाली रानी है। तो देखिए शादी करना पड़ा, वादा किए थे तो, और यहाँ पे पूरा इधर उधर हो गया रिश्तेदारी पूरा। तो यही वो, देखिए कितने पेज के मैंने ट्रांसलेट कर दिए है, टाइटल जरा देख लेता हूं मैं। यही वो फाइनल क्वेश्चन था जो अ पजलिंग रिलेशनशिप, जिसे हम बोलते हैं कि चकरा देने वाली, है ना, जो पहली से बड़ा पेचीदा रिश्ता यही था। किस प्रकार से उसका आंसर राजा ने नहीं दे पाया। तो बताइए आज का ये जो मैंने स्टोरी सुनाई जो बेताल की थी, एक्चुअली आपको कैसे लगी। और घबराने की बात नहीं, मतलब थोड़ी भी प्रॉब्लम की बात नहीं, और भी विक्रम बेताल की बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, सब स्टोरी अलग अलग होती है। तो थोड़ा भी दुख वाली बात नहीं कि अब से विक्रम बेताल की स्टोरी नहीं है, बिल्कुल आएगी। और आपने देखा कि किस प्रकार से बेताल ने उसकी मदद भी की, बोले कि राजा वो तुम्हारा सर काटना चाहता है, तुम्हें बोलेगा कि आप अपना सिर झुका के प्रणाम करो, आशीर्वाद दूंगा, जैसे तुम सिर झुकाओगे दंडवत करोगे वो तुम्हारा सर काट लेगा और अपना तुम्हारी 8 सिद्धियों को हथिया लेगा। वो ये करवाना चाहता है आपसे। बेताल ने अच्छे तरीके से उसे बता दिया, बोला कि जब
जब वो तुम्हें सिर झुकाने बोलेगा ना, तब तुम कहना कि हे, क्योंकि विक्रमादित्य को पता चल गया, अरे ये तो सच सच जैसे बोल रहे बेताल वैसे ही कर रहा है। बेताल ने कहा था आप उसे बोलना कि आप झुक कर दिखाओ प्रणाम करके, और यदि वो झुकते हैं उसके बाद तुम उसका सर पहले काट देना राजा, उसका इंतजार मत करना। तो भाई वो लास्ट स्टोरी है, वो भी आपको चाहे तो बता दूंगा, बट ये थी वो पजलिंग रिलेशनशिप। और जो फाइनल क्वेश्चन था यही था बेताल का, इसके बाद उड़ गया। बताएंगे विक्रम बेताल की लास्ट स्टोरी कैसे लगी आपको, और इतने मेहनत से मैंने समझाया, बहुत डिटेल में समझाया है। तो इस मेहनत के लिए प्लीज आप लाइक कमेंट तो बनता ही बनता है, एक अच्छे से कमेंट कर दीजिए। और इसका आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, वहां पे आप डाउनलोड कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम में, और वहां पे आपको फ्री में इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। फिर से आप लोग रीड करके देखिए और हमेशा किसी न किसी की कहानी सुनाइए, बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।